वेलकम। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पीटी के जो आज आपका पहला शिफ्ट का एग्जामिनेशन था वो कंप्लीट हो चुका है और आज के कुछ क्वेश्चन जो हमें मिल पाए हैं केवल और केवल जीके के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या हमने जो पढ़ाया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हैं या फिर नहीं आए हैं। अगर कुछ लोगों ने देखा होगा तो आप देखिए, इतने दिन से जब भी हम क्लास ले रहे थे तो बौद्ध के बारे में मैं लगातार बोल रहा था, बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पे हुई है, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, इनके बारे में मैं लगातार बता रहा था। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि बताइए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर होगा राजगिरी या फिर राजगीर, जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा। ठीक है, देव नाम प्रिय किसका नाम था? तो मैंने आपको बताया था देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, ठीक है, अशोक, अशोक वर्धना, ये सब सारा किसका नाम था? अशोक का नाम था। ठीक है, सम्राट अशोक का। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तांबे का पहले बार प्रयोग, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, ये पूरा मैंने बता दिया है कि तांबे का प्रयोग कब हुआ, आग का डिस्कवरी कब हुआ, ये सारे मैंने जो आपको मैराथन वीडियोस दिए हैं उस पर बता दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ताम प्रसारण काल, खैर ये तो डायरेक्ट आप कर सकते थे देख करके भी, उसमें ताम प्रसारण काल एकदम साफ साफ लिख दिया था। ठीक है, भूदान आंदोलन ये कौन था इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, याद रखिएगा। डांडी मार्च से एक डीप क्वेश्चन आ गया था, कुछ महिला से आ गया था कि संबंधित महिला कौन थी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक डीप क्वेश्चन लोग कह रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला है, लेकिन पता भी चला है तो उसका थोड़ा सा आंसर में कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, स्थापना के समय भारत में किस वंश का शासन था? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, उसमें दे दिया था मुगल वंश, शुंग वंश, ऐसे दे दिया था। तो मुगल वंश का हो जाएगा। और अगर नाम पूछता है किस मुगल का, तो अकबर का था शासन भाई, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कम से कम, हमें लगता है कि पूरा जो मतलब क्वेश्चन कराया था उसे हमको लगता है कुछ नहीं तो 5-6 बार तो मैंने बताया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन आपका आ गया, जिसको कि मैंने बहुत अच्छे से बताया, वो भी आप देख सकते हैं। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, याद रखिएगा। राष्ट्रवाद, ठीक है, कि पहली जो है आपके स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ से मिलती है? ये दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था, जो एक मैंने प्रीएम्बल पे वीडियो अपलोड किया था, अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा उस पर वीडियो, यानी कि प्रस्तावना पे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का मैंने बोला था कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ से पूछ दिया गया कि राष्ट्रवादिता कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रवादिता या फिर सोशलिज्म, ठीक है, उसके बाद सेकुलरिज्म, जो भी आपका है, जो जो चीज़ें लिखी हुई है वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था, यानी कि फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, याद रखिएगा। मतलब पहला स्पष्ट कहाँ से हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति से। ठीक, ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होती है पूछ दिया गया, बताइए। इतना आसान क्वेश्चन, 25 साल होती है, याद रखिएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, याद रखिएगा। हंगरी की मुद्रा पूछी थी, फ्लोरेंट हो जाएगा। उसके बाद पावर्स इन द माइंड, ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, याद रखिएगा। ठीक है, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म पूछ दिया था, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिए, इनका हेडक्वार्टर वगैरह आप देख लीजिएगा कहाँ पे है। ठीक, और साथ ही साथ आप 2-3 और यूएन से रिलेटेड जितने भी हैं उन सब का देख लीजिएगा। इसका मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, हालांकि वो पता नहीं अवेलेबल भी नहीं होगा चैनल पे। ठीक है, खैर चलिए। नौटंकी कहाँ का जो है आपका लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो ये आप जान लीजिएगा कि आपका यूपी का है, ये आप सभी जानते भी होंगे। ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, लुसाने स्विट्ज़रलैंड, इसको आप अगर एग्जैक्ट पूछता है तो। उसके बाद भारत का मानक समय कितना है? तो ये आईएसटी है, या इसको, इसके बारे में मैंने बताया था कि भाई इलाहाबाद के नैनी से, या फिर अगर नैनी नहीं आता है तो आपका मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट आता है, मिर्ज़ापुर के पास से गुजरता है, ऐसे आपका दे देता है। 5.5 घंटा आगे है, प्लस में है। ठीक है, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ये सब सारी चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक, चलिए। उसके बाद पूछा था संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? तो उसमें 4 ऑप्शंस थे। सीएम नहीं है, मतलब पीएम था, प्रेसिडेंट, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शंस थे। तो उसमें एक चीफ मिनिस्टर था ऑप्शन में। ठीक है, यानी कि आपका जो है, जो भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, उनका दिया हुआ था, तो वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये संघ कार्यकारिणी में नहीं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट में नहीं ये काम करते हैं, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट में हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा हरित क्रांति का हिस्सा था? ठीक है, कौन सा जो है हरित क्रांति का हिस्सा था? तो ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट बताया। इसमें अब ऐसे आपसे क्वेश्चन दिया हुआ था कि उर्वरकता जो है आपका, मतलब स्वस्थ, मतलब अच्छे प्रकार के उर्वरक प्रदान करने से, उसके बाद अच्छे धान लगाने से, ये सब ऐसे ऐसे 4 ऑप्शंस लिखा हुआ था। इसका आंसर शायद हो जाएगा कि निम्न में से सभी है। ठीक है, ऐसे कुछ था, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने लगवाया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपसे कि कॉमर्शियल बैंक
कौन सा नहीं है, निम्न में से कॉमर्शियल बैंक कौन सा नहीं है? सिडबी ऑप्शन में था, सिडबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि हाई कोर्ट की स्थापना का अधिकार किसे है, मतलब कौन सा ऐसा निकाय है जो कि हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है किसी भी स्टेट में, तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ दिया था कि किस आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, तो 124 आर्टिकल। साइंस से क्वेश्चन जो मिला है कि निमोनिया किसको अफेक्ट करता है, तो लंग्स यानी कि फेफड़ों को अफेक्ट करता है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे तो फुल पेपर के एनालिसिस हम जल्द ही अपलोड करने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।